नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 का पेपर हुआ है। ये पेपर है इंग्लिश लिटरेचर का, क्लास 11th का पेपर हुआ था। 100 नंबर का पेपर आया है, 3.25 घंटे का टाइमिंग मिला था। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहें, मैं आपको पूरी आंसर की इसमें आपको दिखाऊँगा। जो भी आपका जिनका पेपर हो गया उनके लिए आंसर की, जिनका नहीं हुआ है सेम पैटर्न पे ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो इससे पहले आप देख सकते हैं सेक्शन ए रीडिंग का दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसमें ध्यान से पढ़ेंगे। रीडिंग द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब आपको इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसको समझना है कि इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों मैंने ये पूरा पढ़ लिया है, आप भी वीडियो को रोक करके आप पूरे को पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद में जितने भी इसके क्वेश्चन दे रखे हैं उनका अपन लोग जवाब दे सकते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं आपको यहाँ से 8 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो मैं सभी के आंसर आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मैंने अच्छे से पढ़ लिया था, आप भी पढ़ सकते हैं इस पैसेज को। तो बोला जा रहा है द टेस्ट्स ऑफ लाइफ आर इट्स प्लस फैक्टर एज। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा सी, आंसर आपका आ जाएगा। मतलब बोथ का मतलब है ए और बी, यहाँ से नहीं, यहाँ से ये नहीं होगा, तो यहाँ यही आएगा बोथ। फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट, ये बता दिया है। तो इसमें बोला जा रहा है व्हाट इज रिक्वायर्ड टू सी प्लस फैक्टर्स। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। फिर थर्ड में देख सकते हैं ब्लैंक है आपके सामने, तो आगे बोला जा रहा है टेल्स द स्टोरी ऑफ ए मदर। तो इसका आंसर आएगा बी, ये हो जाएगा। अब चलो दोस्तों इसके फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। तो एक बार आपको मैं सभी क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर उसके बाद में मेरे हाथ के द्वारा लिखा हुआ सारा आंसर मैं आपको दिखा दूंगा। तो वीडियो में आप बने रहें। तो चौथा क्वेश्चन में क्या है देख सकते हैं, बोला जा रहा है व्हाट इज द इम्पैक्ट सेइंग ऑन द राइटर। 5 क्वेश्चन में दे रखा है राइट ए ब्रीफ नोट ऑफ द स्टोरी ऑफ ए मदर। इसमें दे रखा है आपको व्हाट आर प्लस फैक्टर्स एंड एक्सप्लेन इट्स विथ एग्जाम्पल्स। फिर दे रखा आपको फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच आर अपोजिट ऑफ। तो यहाँ से ये बताना है। फिर इसके बाद 7 में दे रखा है आपको अनकॉन्शियस और 8 में दे रखा है डिसएबिलिटी। तो अब चलो दोस्तों मैं सारे इसके आंसर आपको 8 के 8 क्वेश्चनों का दिखा देता हूँ। तो आप वीडियो में बने रहें सभी। अब आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों ध्यान से कि फर्स्ट क्वेश्चन था उसका सी आंसर आ गया, सेकंड में ए आ गया, बी आ गया, अभी मैंने बताया था आपको। तो चौथे क्वेश्चन का ये आंसर होगा, 5 का ये आंसर है, 6 का ये आंसर होगा, 7 का ये होगा और 8 का ये आंसर हो जाएगा। आराम से आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दिक्कत है तो एक बार क्वेश्चन को देख लो, फिर आप आंसर देख सकते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपन सेकेंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपको बोला क्या जा रहा है रीड द फॉलोइंग पोइम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपके पास में दोस्तों ये पोइम दे रखी है, तो इस पोइम को अच्छे से पढ़ना है और समझना है इसका मतलब क्या है। फिर इसके बाद में इसके ऊपर भी जैसे पैसेज में क्वेश्चन दे रखे थे ऐसे इसमें भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, तो उनका भी अपन को जवाब देना है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, ये देख सकते हैं बोला जा रहा है राइट ए समरी ऑफ द पोइम। दोस्तों एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ, फिर आपको मैं आंसर दिखा दूंगा। तो सेकंड में दे रखा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स लव केम टू फ्लोरा। फिर यहाँ से बोला जा रहा है बर्ड्स ऑफ पावर। फिर थर्ड में दे रखा है चेंज द फॉलोइंग इनटू नाउन्स। तो फर्स्ट में बोला जा रहा है क्यूमली। फिर दे रखा है यहाँ से लव एबल। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। तो फोर्थ में क्या दे रखा है देख सकते हैं कि गिव अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एक तो बताना है लव का, दूसरा बताना है क्वीन का। फिर इसके बाद में है विच फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द फॉलोइंग लाइन्स। तो यहाँ से ये लाइन आपको दे रखा है, तो इसमें आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों अब चलते हैं अपन लोग दूसरे क्वेश्चन के आंसरों के ऊपर। एक बार अपन लोग देख लेते हैं सभी आंसर। यहाँ से आप देखेंगे दूसरे का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर ये है। आपको समरी पूछ रहा था पोएम की, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि समरी है तो इतना बड़ा आंसर होने वाला ही है। फिर दूसरे क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों के पास में ये आंसर आपका हो जाएगा, इसको भी आप लोग आराम से देख सकते हैं। तो अब चलते हैं आप लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन के आंसर के ऊपर। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर ये आपके आंसर हो जाएंगे, आगे फिर ये हो जाएगा, फिर 5 के अंदर ये आंसर आ जाएगा। तो 5 तक के आपको सब दे रखे हैं।
तो ये आपने देख लिया है। तो अब वापस चलते हैं अपन लोग क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और मैंने बाकी पेपर भी अपलोड कर दिया, अगर आपने आपके अलग सब्जेक्ट के नहीं देखे तो उनको भी आप लोग जाके देख सकते हैं। मॉडल पेपर और रियल पेपर भी अपलोड कर दिए हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन, जिसमें अपनों को ये बोला जा रहा है सेक्शन बी के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो राइट एन ऐसे इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स ऑन द गिवन टॉपिक्स। तो सबसे पहले इसके ऊपर आप 150 से 200 शब्दों में आप लोग एक ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि आपको दे रखा है कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, इसके ऊपर लिख सकते हैं। ये नहीं आता था आप लिख सकते हैं रोड सेफ्टी के ऊपर। तो अब चलते हैं इसके फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों ये आप आराम से कर ही सकते हैं, आपको पता होगा। तो फोर्थ में बोला जा रहा है इमेजिन यू आर लक्षिता ऑफ क्लास 11th ऑफ आदर्श स्कूल अजमेर। तो आगे बोला जा रहा है राइट ए स्पीच इन अबाउट 150 to 100 वर्ड्स टू बी डिलीवर्ड इन टू द मॉर्निंग असेंबली। द रोल ऑफ कंजस्टेशन इन इंडिया, अपन को ये बोला जा रहा है ना, कंजस्टेशन ऑफ इंडिया के ऊपर आपको ये एक स्पीच देना है। तो ये आपको लिख के दिखाना है। अगर ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं, आप एक लेटर लिख सकते हैं। किसके ऊपर देख सकते हैं कि टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ हैकर्स प्रिवेलिंग दीज डेज, इसके ऊपर भी आप लोग लिख सकते हैं। तो अब चल रहे हैं अपन लोग यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ से सेक्शन सी पे। तो सेक्शन सी में क्या दे रखा है देख सकते हैं। आपको बोला जा रहा है कि राइट ऑन एनी टू लिटरेरी टर्म्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। इनके ऊपर किसी दो के ऊपर, आपके पास में 4 दे रखे हैं, तो इनमें से 2 के ऊपर आपको लिटरेरी टर्म्स के अंदर आपके आंसर लिखने हैं 40 से 50 वर्ड के अंदर। तो अब चलो आगे। तो 6 में आपको दे रखा है क्या है देख सकते हैं कि राइट ऑन एनी 2 फिगर्स ऑफ स्पीच इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। आपको स्पीच लिखना है इन 4 में से 2 के ऊपर। तो आप आराम से इनको कर सकते हैं। तो अब चल रहे हैं अपन लोग 7 में। तो 7 में बोला जा रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो फिर से दोस्तों आपके पास में पैसेज आ गया है, तो इस पैसेज को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और आराम से आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके क्वेश्चनों पे। मैंने पैसेज पूरा पढ़ लिया है अच्छे से, तो आप भी आराम से पढ़ सकते हैं और इसके जितने भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो जैसे कि आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, आप देखेंगे बोला जा रहा है व्हेन डिड, यहाँ से बोला जा रहा है ममाची क्राई। यहाँ से आगे दूसरे में दे रखा है ये क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है वो डिड ममाची यूज फॉर हर क्लियर विजन। फिर थर्ड में दे रखा है वो डिड अम्मू से अबाउट ह्यूमन बीइंग। फोर्थ में दे रखा है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ ममाचीज कॉन्टैक्ट लेंसेस। ये अपन को दे रखे हैं क्वेश्चन। तो अब इन सभी के आंसर मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ से आंसर मेरे हाथ के द्वारा लिखे हुए, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये 7th का फर्स्ट आंसर आ जाता है फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड का आप लोग ये आंसर देख सकते हैं। आप आराम से पैसेज को पढ़ लेना है और क्वेश्चन को पढ़ लेना है, फिर आंसर देख लेना है। फिर उसके बाद में ये देख सकते हैं आपके पास में थर्ड का आंसर ये होगा। फोर्थ का आपके पास में ये आंसर आ जाएगा। ये अपने पास में इतने ही 4 क्वेश्चन थे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं चलो आपको 8वां भी एक साथ ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप 8वें का आंसर एक साथ देख लीजिए, इसी पेज में लिख रखा है। तो 8वें का आंसर है ये। तो यहाँ से ये आराम से पढ़ लें, क्वेश्चन मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। तो ये आपको दे रखा है। ऐसे ही आपको 11वां का भी आंसर ये दे रखा है, तो इसको भी आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलो अपन लोग चलते हैं वापस आपके 8वें क्वेश्चन के ऊपर, जो आपको इसका आंसर मैंने दिखाया है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ से 8वां क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, रीड द एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये आपको पोएम दे रखी है दोस्तों। तो इस पोएम को आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको ये आंसर देने हैं। तो 3 आपके पास में ये हैं, तो उनके आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, उनको आप आराम से जा करके देख सकते हैं और आंसर यहाँ से जज कर सकते हैं क्या आंसर आएगा। 9वें क्वेश्चन में क्या है देख सकते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो पहला जरा व्हाट आर द थीम्स ऑफ जूलियस केसर्स, इसके ऊपर लिख सकते हैं। ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं कि ड्रॉ ए करैक्टर स्केच ऑफ एंटोनी, इसके ऊपर भी आप लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद में 10वां क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसमें दे रखा है आपको
कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड्स, इसमें देने का है। तो बोला ज़रा डिस्कस मालगुडी एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन द नोवेल द गाइड, इसके ऊपर आप लोग लिख सकते हैं। ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं कि ड्रॉ द स्क्रेच करेक्टर स्क्रेच ऑफ मार्को, इसके ऊपर आराम से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में है 11 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आप लोग ये बता सकते हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स, तो ये अपने पास में दे रखा है, इसका भी आप लोग कर सकते हैं। या फिर ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं। दोस्तों ये सभी बुक के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। 12 क्वेश्चन में क्या है, यहाँ से बोला जा रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स, तो क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द कैसियस सेज ओपिनियंस अबाउट एंटोनी, या फिर आप लोग ये कर सकते हैं। ऐसे 13 क्वेश्चन में दे रखा है राइट द थीम ऑफ द पोइम, तो थीम अपन को ये दे रखी है, इस पोइम का लिखना है, किसका, द वर्ड्स इज टू मच विथ अस, या फिर इसका कर सकते हैं मदर टंग, इसके ऊपर आप लोग लिख सकते हैं। फिर अपने पास में आ रहा है 40 नंबर क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स एनी वन, आपको 2 दे रखे हैं, इनमें से किसी एक का आंसर आपको देना है। तो इसमें देख सकते हैं बोला जा रहा है व्हाट व्यू ऑफ किड्स हैज़ बीन डिपिक्टेड इन दिस लेसन रिगार्डिंग साइंस, ये आपके पास में चैप्टर है इसके ऊपर। या फिर ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं कि व्हाट क्वालिटीज़ शुड वी हैव टू अंडरस्टैंड ए गुड बुक, ये आपका चैप्टर हुआ, तो इसके ऊपर आप कर सकते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अगर दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। बाकी पेपर अपलोड कर दिए, अगर आपने नहीं देखा तो उनको भी जाके देख सकते हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।